आप देखिए, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आज इसी की बैठक होने वाली है और एनएसयूआई काफ़ी समय से आंदोलनरत है। आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्तियाँ हुई है वो सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है भारत देश का। हमने बात करी कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन की हम बात कर रही है, एनएसयूआई बार बार ये बात उठा रही है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यूजीसी के नियमों को दरकिनार करते हुए इस विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अपने बेटे को फर्जी एडमिशन दी गई, डीन के बेटों को फर्जी एडमिशन दी गई। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश का आम गरीब परिवार का छात्र यहाँ पर आता है, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है, वो रात दिन लाइब्रेरी में बैठता है, फिर भी उसको एडमिशन नहीं दी जाती। उसको ये कहा जाता है कि हमारे पास सीटें नहीं है। लेकिन जब कुलपति और यहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों के बेटों को एडमिशन देने की बात आती है, जब उनके पास कोई पात्रता नहीं होती है, उनको एडमिशन दी जाती है। हम ईआरपी सिस्टम की बात कर रहे हैं। ईआरपी सिस्टम को आज बेचने का कार्य किया जा रहा है, करोड़ों रुपए विश्वविद्यालय लगा रहा है उसके ऊपर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सुबह बच्चे का रिजल्ट आता, घोषित भी नहीं हुआ था, उनके पहले ही डिग्री अपनी मार्कशीट पहुंच जाती है, सुबह पास तो शाम को फेल। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर ये खामियां रही तो विश्वविद्यालय मानव भारती विश्वविद्यालय की तरह एक फर्जीवाड़ा बन के रह जाएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये यहाँ पर अब डिग्रियां बेचने का कार्य करेंगे। अगर एनएसयूआई या कोई एनएसयूआई आवाज़ उठाती है तो हमें प्रोबेशन पे रखा जाता है, वो भी 1 साल के लिए। आप देखिए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने का कार्य कौन कर रहा है? ये तानाशाही कुलपति कर रहा है। जो इनका विचार ही है भारत देश की शिक्षा प्रणाली को खत्म करने की। जो कार्य मुगलों और अंग्रेजों ने करा वही कार्य ये सत्ताधीश कर रहे हैं इस टाइम। हिमाचल प्रदेश में बैठी निकम्मी सरकार, शिक्षा मंत्री जी को भी हमने कहा था, लेकिन वो तो घुटने टेकते हैं इन सभी के सामने। हमने बात करी कि ओपन लाइब्रेरीज खुलनी चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर आज बड़े बड़े रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल। विश्वविद्यालय कोई शॉपिंग मॉल है? विश्वविद्यालय में सर्च की गुणवत्ता को बढ़ा दिया जाना चाहिए। आज यहाँ पे तमाम कर्मचारी वर्ग बाहर है। हमने भी 8 सालों में कभी नहीं देखा कि इस तरह के कुछ हुआ है, क्योंकि आज जो विश्वविद्यालय की सक्रेसी ब्रांचेज है, जहां पर विश्वविद्यालय का रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए, आज उसको बाहर किया गया, वहां पर आउटसोर्स के लोगों को रखा गया है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, लाखों छात्र परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में आउटसोर्स के माध्यम से, चोर दरवाजे के माध्यम से अपने घर के रिश्तेदारों को कुलपति द्वारा यहाँ पे लगाया जा रहा है और सक्रेसी ब्रांचेज में रखा जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एनएसयूआई मांग कर रही है कि जो स्टूडेंट पोर्टल है, जो बंद पड़ा है, स्टूडेंट असेसमेंट पोर्टल, उसको खोल दिया जाना चाहिए। लाखों छात्रों का भविष्य गर्त में है। ये तो चाहते ही है शिक्षा प्रणाली खत्म करना। हम बात करते हैं कि रिसर्च स्कॉलर को स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए, लेकिन नहीं, इनको पैसा देना है ठेकेदारों को, इनको पैसा देना है यहाँ पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट और उद्योगपतियों को। इनको विश्वविद्यालय में रिसर्च की गुणवत्ता नहीं बढ़ानी है। ये विश्वविद्यालय को बेचना चाहते हैं। ये विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को बेचना चाहते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मैं सुदेश कुमार, हिमाचल विश्वविद्यालय एसएफआई इकाई सह सचिव। आज हम जिन मांगों को लेकर यहाँ मेमोरेंडम जो इसी के लोगों को हमने दिया है, उसके अंदर हमारा ये क्लियर मानना है कि जिस तरह से इस विश्वविद्यालय के अंदर पीएचडी के अंदर धांधले हुए, उसको जल्द से जल्द जो है रद्द किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसको धांधलियाँ क्यों, उसके अंदर बिल्कुल हमारी ये क्लियर समझ है कि यूजीसी के नियमों को दरकिनार करके इस विश्वविद्यालय के अंदर अपने चहेतों को बैकडोर से एंट्री देते हुए इस विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन हुआ है, जिसका एसएफआई पूर्ण रूप से यहाँ खिलाफत करती है और विरोध करती है। उसके साथ साथ हम एसएफआई का ये मानना है कि बड़े लंबे समय से, अगर हम 2013 की बात करें, जिसके अंदर केंद्रीय छात्र संघ के चुनाव जो है वो बैन किए गए थे, और उसके बाद जो है इनडायरेक्ट तरीके से जो है आपके चुनाव जो पूरे स्टेट के अंदर स्टूडेंट के होते हैं। इसके अंदर एसएफआई का ये क्लियर मानना है कि ये जो केंद्रीय छात्र संघ के चुनाव है वो जो डायरेक्ट तरीके से करवाए जाने चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम ईआरपी की बात करें इस विश्वविद्यालय के अंदर, तो उस ईआरपी के अंदर एसएफआई लंबे समय से उसके अंदर मांग कर रही है कि उसके अंदर बहुत खामियां है। इसके चलते हुए बहुत बार जो है मेमोरेंडम के माध्यम से उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, उसको जो है डीएस को रिप्रेजेंट किया गया। लेकिन उसके अंदर हम देखते हैं, जैसे कि मीडिया के माध्यम से हमने पिछले देखा था कि आपका विश्वविद्यालय रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करता, लेकिन स्टूडेंट जो अपना रिजल्ट पहले देख लेते हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि किस तरह का ईआरपी सिस्टम जो इस विश्वविद्यालय के अंदर डेवलप किया गया है उसके हालात क्या हैं। इसके अंदर एसएफआई का ये क्लियर मानना है कि ये जो ईआरपी सिस्टम है उसको डेवलप किया जाए और जो छात्रों को इसके अंदर समस्या आ रही, ताकि उस समस्याओं का समाधान हो सके। उसके चलते चलते जो इस विश्वविद्यालय के अंदर जो एक ठेकाकरण किया जा रहा है, एक पूरी लंबी मुहिम के चलते हुए इस विश्वविद्यालय को बेचने